Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So I'm here with another video. I was thinking about something. मैं किसी situation के साथ go through कर रही थी, which made me think कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें शायद same suggestion चाहिए होगी जो मुझे चाहिए थी. So I thought let's make a video about it and let's talk about it ताकि आपकी भी help हो, आपके दोस्तों की भी help हो and मेरी भी help हो कि आप मेरी video share करें. तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जब स्टार्टिंग में आप लोग किसी स्पेशल समवन के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या फिर यू हैव स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट फॉर समवन, एक अटैचमेंट होती है किसी के साथ. तो वो शुरुआती दौर इट्स वेरी ब्यूटिफुल. यू गेट बटरफ्लाइज, यू फील सो हैप्पी एंड मतलब हमारा पूरा रिश्ता उन कुछ लम्हों के बिहाफ पे हम काट देते हैं यार. हमें लगता है कि दैट पर्सन मेड मी फील सो हैप्पी. और आजकल मैं जितना देख रही हूँ कि स्टार्टिंग वाला टाइम तो ऑब्वियसली अच्छा होता ही है, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन वाइल, पीपल आर डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी है हो रहा है उनको, वो लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट सेम पर्सन. एंड दैट मेक्स मी क्वेश्चन कि इज इट द सेम पर्सन जो हमारे साथ आके हमें बहुत अच्छा फील कराए थे, एंड इज इट स्टिल द सेम पर्सन जिसकी वजह से अब हम इतना प्रॉब्लमैटिक फील कर रहे हैं कि हम गिल्ट ट्रिप्स में जा रहे हैं, हम सेल्फ डाउट कर रहे हैं चीजों को. तो इज इट सेम और इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं. आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई विल मेक अ वीडियो एंड हेल्प एवरीवन. तो आप प्लीज एक काम कीजिएगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे एंड तक देखना है और प्लीज लाइक कीजिए, ड्रॉप अ कमेंट कि इसने आपको कैसे हेल्प किया, and please share it with your friends, help them and help me also. तो please let's get to the topic of the video जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मेजर चल रहा है आजकल, that is red flags, green flags. and सच में यार people are, एक तरफ मुझे ऐसे लगता है कि it's not a valid thing कि people are searching for green flag और red flag, क्योंकि आप एक रिश्ते में जा रहे हो इस अप्रोच के साथ कि आप किसी में कमी निकालोगे या रेड फ्लैग ढूंढोगे, दैट इज नॉट राइट. बट इसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो इमोशनल अब्यूज हम फेस कर रहे होते हैं, हम स्टिल इग्नोर कर देते हैं वो सब चीजें. तो मुझे ऐसा लगता है इन चीजों के बारे में एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. क्या चीजें प्रॉपरली एक रेड फ्लैग के तौर पे काउंट होती हैं और क्या चीजें ये सिर्फ एक मॉडर्न कल्चर में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कि ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग ढूंढ रहे हैं. नो, आई एम गोइंग टू टेल यू अ सर्टेन पॉइंट्स. विल टॉक अबाउट दिस इन द वीडियो कि क्या ऐसी मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक ट्रेट्स हैं जो एक इंसान को रेड फ्लैग बना रहे हैं और आप किस तरीके से एक इमोशनल अब्यूज फेस कर रहे हैं और कैसे इन सिचुएशंस में आप इन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं और आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे इन सिचुएशन में, क्योंकि दीज थिंग्स literally take a toll on your mental health. So I'm just giving you some certain specific points जिनकी तरफ से आप इन चीज़ों को एक red flag properly count कर सकते हो and please protect yourself. So let's talk about the first section of my video, that is कि क्या manipulative और ऐसी toxic traits हैं जो किसी इंसान को red flag बना रही हैं. So first thing, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी gaslighting. अब हमने बहुत ज्यादा सुने हैं ये वर्ड्स, बट स्टिल टिल नाउ हमें ये सब चीजों के मीनिंग्स क्लियर है नहीं चीजों को लेके. तो लेट मी हेल्प यू इन दैट. गैस लाइटिंग, लेट मी टेल यू बाय एग्जाम्पल. आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि आप अपने मन की फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करने के लिए बैठो और कोई आपको बोले यार तुम ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, यार तुम ना बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो, यार तुम पागल हो क्या, तुम्हें ये सब चीजें बुरी लग रही हैं. नहीं नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन तो हुई नहीं थी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स. हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा. ऐसा बहुत बार होता है कि व्हेन यू सिट डाउन विद अ पर्सन टू कन्फ्रंट योर फीलिंग्स एंड यू गेट दीज आंसर्स, आपको ऐसे लगता है कि इन चीजों की वजह से आपको सेल्फ डाउट होने लग जाता है. आपको कोई इंसान इतना ज्यादा गैस लाइट कर देता है कि आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो चीजों को लेके कि यार सच में ये चीज हुई हुई थी कि मैं सच में इमेजिन कर रही हूँ. So this is what a manipulative person will do to you. That person will gaslight you to make you कि आप believe ही नहीं कर पाओ खुद पे, आपको self doubt होने लग जाए कि मैंने ही तो इसको परेशान नहीं किया हुआ है. आप गए तो थे अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कि ब्रो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी, बट आप वापस आए
एक सेल्फ डाउट और एक गिल्ट के साथ कि शायद मैंने ही इसके साथ कुछ गलत किया है। दिस इज अ लिटरल रेड फ्लैग। सेकेंड थिंग we'll talk about is इमोशनल ब्लैकमेल। अब आप बहुत सारे लोग इस वर्ड के साथ आजकल के टाइम में बहुत फेमिलियर हो गए। When people use their emotions, they use fear, एक डर का यूज करते हैं। वो आपके मन में एक डर पैदा करेंगे, एक ऑब्लिगेशन पैदा करेंगे कि ये तो आपका फर्ज था मेरे लिए करना, आपने नहीं किया तो आप बुरे हैं। या फिर एक गिल्ट ट्रिप में डाल देंगे आपको कि सच में आपने वो सब चीजें नहीं की जब उन्होंने ऑब्लिगेट किया था आपको करने के लिए, तो आपको गिल्ट होना चाहिए ना इस चीज का। आपको गिल्ट नहीं हुआ कि आपने मेरे लिए ये चीजें की नहीं एक रिश्ते के अंदर होके भी। तो व्हेन पीपल यूज फियर, डर, एक ऑब्लिगेशन आप पे डालना कि आपके ये फर्ज थे, और उस फर्ज को ना करने से आपको जो गिल्ट होना चाहिए, हुआ नहीं है, आपको होना चाहिए। तो दीज थिंग्स व्हेन पीपल यूज कॉज यू इमोशनल ब्लैकमेल। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। लोग आके बोलते हैं कि तुमने मेरे को हाँ नहीं करी तो मैं सुसाइड कर लूंगा या मैं मर जाऊंगा। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल व्हेन पीपल यूज इट कि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत सारी वाइफ्स के साथ ऐसा होता है कि उनको बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का मन है, तो एक हस्बैंड ये नहीं बोलेगा आके कि यार तू जा रही है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं यार, वो ना मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने अपनी बात बोल तो दी तुम्हें कि तुम्हें नहीं करना है, बट हाँ तू जा सकती है यार, वो तो तेरी कॉल है। तो दिस इज वेरी थिन लाइन जो लोग वो ड्रॉ करते हैं और वो मैनिपुलेटिवली आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं कि वो आप पे चीज डाल देंगे कि तू जा, तुझे फ्रीडम तो है बट तुझे जाना नहीं चाहिए यार, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। तो पीपल यूज दैट इमोशनल ब्लैकमेल एंड दिस इज टॉक्सिक। थर्डली, आई हैव सीन रिश्तों में लोग बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो दैट पर्सन मेड यू हैप्पी, मेरे को अच्छा लगा उनके साथ रह के, तो हम एक रिश्ते में आ गए। बट एक रिश्ते में रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं क्या चॉइसेस लूं, मैं कुछ भी करूं या ना करूं, ये इसका मेरा एक आंसरेबिलिटी और एक रिपोर्टिंग बिहेवियर होना चाहिए। तो आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी लाइफ का जो रिमोट है वो मेरे हाथ में होना चाहिए। मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या करना पसंद नहीं है। ऑब्वियसली वो मेरे पार्टनर को अफेक्ट कर रहा है तो विल सिट एंड टॉक अबाउट इट, बट आप मुझे आके ये सब चीजें नहीं बता सकते कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ये नहीं पहन सकती हो, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए। आप मुझे समझाओ या फिर खुद समझ जाओ, दोनों में से एक चीज करो, बट मुझे कंट्रोल मत करो। मुझे समझाओ उस चीज को लेके कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको किस चीज की वजह से लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है। तो जस्ट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, डोंट कम एंड कंट्रोल मी। तो दिस इज अ कंट्रोलिंग बिहेवियर वेयर पीपल थ्रो, कि उनको लगता है कि वो रिलेशनशिप में आ गए हैं तो हाँ अब मेरा हक है, अब जो मैं बोलूंगा वही होगा। ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मेजर फ्लैग है, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ब्लेम्स। बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है कि एक रिश्ते के अंदर दो टाइप के इंसान होते हैं, और ये हमेशा होता है कि एक इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा इमोशनल होता है, और एक इंसान होता है जो थोड़ा एक सेटबैक अप्रोच के साथ चल रहा होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं। तो ऐसा बहुत जगह होता है कि जो इंसान वोकल है अपने थॉट्स को लेके, बहुत ज़्यादा उन एम्फेसिस के साथ जो बोल सकते हैं चीजें, वो बहुत जगह ऐसे करते हैं कि जो लोग नहीं बोल पाते अपने थॉट्स को, उन्हें ना चुप करा दिया जाता है। तो वो क्या करेंगे, एक कंटिन्यूअस ब्लेम गेम थ्रो करेंगे आपके ऊपर कि हर वक्त एक सिचुएशन के साथ जो नहीं बोल पा रहा है इंसान वो ही गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कुछ किया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, आप मेरे साथ बैठ के बात करो उस चीज के ऊपर। कैसे एवरी टाइम इट्स पॉसिबल कि गलत तो मैं ही हूँ। तो यू हैव टू फिगर आउट दैट दिस इज अ साइन ऑफ रेड फ्लैग इन योर रिलेशनशिप और नॉट। आप एक पैटर्न फाइंड करो एवरी टाइम यू आर टॉकिंग टू अ पार्टनर कि आपको क्या बुरा लग रहा है, आपको क्या चीजें ठीक नहीं लगी, और अगर आपको लगता है कि हर कॉन्वर्सेशन इसी चीज पे एंड हो रही है कि गलत तो आप ही थे, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर यू। नेक्स्ट थिंग मुझे ऐसे लगता है जो कि वेरी रिलेटेड टू है माई लास्ट पॉइंट से, कि जैसे मैंने बताया कि कई लोग बहुत वोकल होते हैं और कई लोग होते हैं रिश्तों में जो नहीं बोल पाते। दे रिस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप सो मच कि उन्हें ऐसे लगता है कि यार इसे बहस की तरफ क्यों लेके जाना है, कुछ नहीं हम चुप हो जाते हैं। आपकी चुप्पी आपको पता भी नहीं चलेगी कब आपके दिमाग के साथ खेल रही होगी। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट, या दिस इज माई नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट रेड फ्लैग जो मुझे लगता है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको भी नहीं देना चाहिए और ये साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को भी नहीं देना चाहिए आपको।
आपको कुछ बुरा लग रहा है, आई अंडरस्टैंड कि आपको बोलने में दिक्कत होती है, बट नहीं, वो आपका पार्टनर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको समझे। तो आप जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, खुल के कोशिश कीजिए। आपसे नहीं बोला जा रहा है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट आपको ये चीज अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी कि आप भी वो साइलेंट ट्रीटमेंट उनको नहीं दे सकते। आपके मन की बात कोई समझ नहीं पाएगा खुद से, तो इट्स बेटर आप उनको वो चीज बताइए। और ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं एक प्लेटर के ऊपर, तो वो आपको एक सॉल्यूशन दें, ना कि मुझे कुछ बुरा लगा, ठीक है मैं दूसरे रूम में जाके मुंह बना के बैठ गया। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। कब तक चलेगा ये? कब तक आप चुप रहेंगे? वो चीजें इकट्ठी होती जाएंगी इतने हद तक कि वो इतना पाइल अप हो जाएगा, एंड एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऐसे लगेगा कि मुझे रहना ही नहीं है इन चीजों के अंदर। तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है दोनों साइड से। आप इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अपनी बात बोलो और उन्हें भी इन चीजों के ऊपर इस पॉइंट पे लेके आओ कि वो अपनी बात जब आप बोल रहे हो तो वो आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन दे, ना कि मुंह बना के बैठ जाए बस। नेक्स्ट मेजर थिंग व्हाट आई फील इज there is a absent behavior of your partner even in communication, even आपकी लाइफ के अंदर भी। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज होते हैं उस पर्सन के टुवर्ड्स, एंड मुझे ऐसे लगता है कि आपको वहाँ होना चाहिए एक सर्टेन सिचुएशंस के अंदर जहाँ एक इंसान ही उस कमी को पूरी कर सकता है। तो ऐसे बहुत सी जगह होती है कि अगर आपके पार्टनर को आपसे कुछ चाहिए, वो मल्टीपल टाइम्स आपको दिन में चाहे 6 बार कॉल करें चाहे 7 बार कॉल करें, वो आपको बहुत प्रोएक्टिवली बताएंगे कि यार प्लीज मेरे साथ रहना, मुझे यहाँ पे ना आपकी जरूरत है, यू हैव टू बी देयर, आप हो ना मेरे साथ। बट आप इस चीज पे अटेंशन दो कि जब आप प्रॉब्लम में होते हो, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती, आपको किसी की बात बुरी लगी, आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपने ये सब बातें आके अपने पार्टनर को बताई, तो हाउ आर दे बिहेविंग? क्या वो आपकी बात समझ पा रहे हैं? क्या वो उस सिचुएशन में आपके साथ खड़े हैं जहां आपको प्रोएक्टिवली उस पर्सन की जरूरत है, आपने उनको कॉल करके बुलाया कि प्लीज आ जा, क्या वो आप आए वहां पे? तो एक एब्सेंट बिहेवियर एक पार्टनर का होना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करता है, इवन इन कम्युनिकेशन एंड इवन प्रैक्टिकली, जहाँ पे उनका होना बहुत जरूरी था। सो लुक फॉर दीज साइंस कि कहीं वो साइड में से निकल के तो नहीं चले जा रहे उस सिचुएशन में जहाँ आपको जरूरत थी, और जहाँ उन्हें जरूरत थी आप वहाँ थे, तो यहाँ आप स्टूपिड बन जाते हैं। अब ये सब साइंस मैंने आपको बताए जो कि मेरे अकॉर्डिंग रेड फ्लैग्स हैं। ये सब बहुत सारे ना हिडन साइंस हैं जो आपको अपने रिश्ते के अंदर ढूंढने पड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यू आर बीइंग गैसलाइटेड और यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, या आपके साथ इमोशनल अब्यूज हो रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल हो रही हैं चीजें, यू आर बीइंग निग्लेक्टेड। ऐसे बहुत से रेड साइंस हैं जो आपको अप फ्रंटली दिखते हैं, जैसे कि लोग स्टिल टॉकिंग टू देयर एक्सेस, दे आर लाइंग, और वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्रेशन में डाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो प्रोएक्टिवली आपको अपफ्रंट फेस पे दिखेंगे। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट मैं ये वो सारे हिडन साइंस के बारे में बात कर रही हूँ जो सच में एक रिश्ते को मेक और ब्रेक के पॉइंट पे लेके जाते हैं। और दीज आर सम माइन्यूट डिटेल्स जिन पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं कि झूठ बोल के जाएंगे आपको, या फिर आपको ही आपके इंटेलेक्ट के ऊपर डाउट करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो आप ये सब चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, एंड उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दीजिए जिनके बारे में मैंने अभी बात की है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, मैं आई विल टॉक अबाउट इट कि अगर आपको ये सब रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दोज रेड फ्लैग्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक योरसेल्फ बेटर इन दैट सिचुएशन। सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। नेक्स्ट सेक्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इज इन लोगों से कैसे निपटना है। कौन से लोगों से? टॉक्सिक लोगों से। निपटा ही दो यार, इन लोगों को खत्म करो। अबे नहीं, मेरी एडवाइस इतनी सीरियसली नहीं लेनी। आई विल टेल यू कि सच में क्या करना है। फर्स्ट मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे डील कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में जहां आपको लग रहा है कि आपके साथ एक मैनिपुलेटिव इंसान है, इज ट्रस्ट योर गट। आई हैव हर्ड, आई हैव रेड समवेयर कि 90% ऑफ द टाइम योर गट इज ऑलवेज राइट। तो अगर आपके मन में कोई चीज आ रही है ना, उसको इग्नोर मत करो, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। ऐसा नहीं है कि मैं जाके किसी पे शक करने लग जाऊं, मैं उनका फोन चेक करने लग जाऊं। आपको कुछ बुरा लगा,
आपके मन में आया कि शायद यहाँ यू आर बीइंग लाइड अपॉन, गो एंड कन्फ्रंट, सिंपल। इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपनी सिचुएशन को, अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखना है। मेरे को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, जाइए इस बारे में बात कीजिए कि बाबा मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो फिर आप देखना सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा, उस रिएक्शन से आपको पता चलेगा कि वो रेड फ्लैग है या नहीं। और ऐसी सिचुएशन में आपको ये भी पता चलेगा दैट योर गट इज राइट, यू आर राइट, और आपको यहाँ से निकलना है, निपटना है या नहीं निपटना है। सेकेंडली, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी एक बाउंड्री सेट करो। इन एवरी सिचुएशन आपकी एक पर्सनल लाइफ और आपकी एक रिलेशनशिप वाली लाइफ दो अलग चीजें हैं। आप सिर्फ एक पार्टनर नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल भी हो। तो ये एक बाउंड्री हमेशा रहनी चाहिए। आपकी लाइफ का कंट्रोल और रिमोट किसी के हाथ में होगा तो फिर वो लोग तो आपके ऊपर चढ़ेंगे ही ना। जितना इंसान अपने आप को दूसरे के ऊपर हावी करने देगा तो वो लोग होंगे। दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, दिस इज अ ह्यूमन बिहेवियर। सो लर्न टू से नो एवरी टाइम यू फील दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। से नो एंड इट शुड मीन अ नो। मैंने कहीं पढ़ा कि एवरी टाइम यू से अ यस टू अ पर्सन, जहां आप नो बोलना चाहते थे आप खुद को ना बोलते हो। तो आप उनको तो हाँ बोल रहे हो पर आप खुद को ना बोल रहे हो, क्या इज इट जस्टिफाइड? आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो अगर एक प्यार के, तो आप खुद के साथ नहीं हो। आप इंडिविजुअली खुद को रिस्पेक्ट नहीं किए, आपने खुद को ना बोल दिया सिर्फ उनकी खुशी के लिए, उनको हाँ बोलने के लिए। तो ये बाउंड्री आपको सेट करनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड देन रिस्पेक्ट द रिलेशनशिप। थर्ड, स्टॉप हमेशा अपने आप को दोष देना। जैसे हमने रेड फ्लैग्स वाली चीजों में पढ़ा था कि मैनिपुलेटिव इंसान क्या करेगा, वो आपको गैसलाइट करेगा। इन एनी सिचुएशन दे विल ट्राई टू मेक इट प्रूव कि यू आर क्रेजी, यू आर ओवर रिएक्टिंग, आप सेंसिटिव हैं। बट नहीं, मैं क्रेजी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो मैं बोल रही हूँ उस बारे में। हाँ, उस बोलने को तरीका, उस चीज को करने का शायद तरीका गलत हो सकता है आपका, जिसपे आपको काम करना चाहिए। बट आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो सिचुएशन में। आपको कुछ लगा तो आपने वो चीज बोली। तो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ एवरी टाइम दे टेल यू दैट यू आर रॉन्ग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ, बट जहां आपकी गलती है वहां मानिए भी, बट खुद को जज मत करो। टू बी ऑनेस्ट, आपने अगर कुछ किया तो वैलिडेट योर बिहेवियर। डोंट डू बैड टू पीपल, बट अपने आप को इन चीजों पे जज करना क्योंकि सामने वाले ने आपको गैसलाइट करके छोड़ दिया है कि हाँ आप ही गलत थे, आप ही सेंसिटिव हो। मैं हूँ सेंसिटिव, मुझे बुरी लगी वो चीज तो मैं बोल रही हूँ वो चीज। आपको उसको कैसे समझना है, आपको उन चीजों को कैसे लेके जाना है, ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हर वक्त किसी थर्ड पर्सन की वजह से एक सेल्फ डाउटिंग बिहेवियर अपना नहीं क्रिएट कर सकती, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ मेस इन माई हेड। नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे इज क्रिएट योर सपोर्ट सिस्टम। ऐसा बहुत ज्यादा बार होता है कि हमारे पार्टनर हमें बोलते हैं यार ये ना दो लोगों के बीच की बात है, इसको ना थर्ड पर्सन को मत बताओ। आई अंडरस्टैंड कि एक थर्ड पर्सन हमेशा अपने पर्सपेक्टिव के साथ ही आएगा, बट यार आपका भी तो सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है ना। तो आप एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं जो आपको हमेशा एक अच्छे वे में ही गाइड करें। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग आपके लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट थिंग आप जिस चीज के ऊपर काम कर सकते हो इज एक डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए। आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर। ऐसे बहुत से हाउस होल्ड्स में हमने देखा है कि मतलब बीवियों के साथ अब्यूज होता है, बट वो लोग उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या वो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है। एक टॉक्सिक ट्रेट के अंदर रहने के अंदर उनको एक आदत हो जाती है एंड दे क्रिएट दैट ट्रॉमा बॉन्ड विद दैट पर्सन। तो ऐसी चीजें होती हैं कि आपको इन सिचुएशंस के अंदर ना खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है। आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप को एक इंडिविजुअल के तौर पे लो, खुद को ग्रो करो, रिश्ते को भी करो। वो एक पार्ट है लाइफ का, वो पूरी लाइफ नहीं है। तो आप इंडिपेंडेंट बनो, अपने ऊपर फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, एवरी एस्पेक्ट में अपने ऊपर काम करो। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो इंसान मुझे अच्छे वे में ट्रीट नहीं कर रहा है मैं फिर भी वहां पे बंध के रह गई क्योंकि मुझे वो करना पड़ रहा है। मैंने कल परसों एक बुक में पढ़ा, उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि इफ एक औरत अच्छे पैसे कमा रही है, अच्छी दिखती है, धार्मिक है, उसके संस्कार अच्छे हैं, तो एक आदमी उसे कुछ भी ऑफर नहीं कर सकता एक्सेप्ट कि वो उसे कैसे ट्रीट कर रहा है। तो ऐसा ही होना चाहिए। आप अच्छा पैसा कमाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने संस्कारों पे काम किए, अपने आप को, अपनी नींव स्ट्रांग रखोगे ना तो आपके किसी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पूरा करने के लिए। आप खुद को पूरा करो
और उस इंसान के साथ रह के दोनों कहीं ग्रो करो। ऐसा नहीं हो कि आप उसकी वजह से एक रिश्ते में बंध के रहो, वो चीज़ अच्छी नहीं है हमारी इंडियन सोसाइटी में। हाँ मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको लगता है कि हम ख़त्म नहीं कर सकते रिश्ते, क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में ना ये चीज़ें वैलिडेटेड नहीं है। हमारे यहाँ पे आप मानोगे हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि शादी की तो जाती है बट शादी खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। तो दिस इज रॉन्ग। आई मीन क्यों? आपके अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिवोर्स जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। एक औरत एक रिश्ते में रह के, आजकल तो औरत आदमी की बात ही नहीं है, इंडिविजुअल्स की बात हो गई है। आदमी भी बहुत ज्यादा डरने लग गए हैं शादियों से। औरतें तो पहले ही सिचुएशंस फेस करती थी। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक रिश्ते के अंदर नहीं रह पा रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, तो इट्स ओके। लर्न टू से नो टू दैट रिलेशनशिप। आप डरो मत कि आपको डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा या आपको रिश्ते से बाहर आना पड़ेगा, नहीं। आप वो लम्हा याद कीजिए जिसको सोच के आप एक रिश्ते में आए थे क्योंकि आपको खुशी हो रही थी, और अगर आज वो खुशी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गई है या फिर टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो गई है, तो हैव दोज गट्स, अपने अंदर एक सेल्फ डाउट को हटा के कॉन्फिडेंस लाइए कि इट्स ओके टू एंड द रिलेशनशिप। ये कोई पाप नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ में ही रहूंगी पूरी लाइफ। ये 7 जन्मों की चीज़ें अब नहीं एग्जिस्ट करती। सो लर्न टू से कि इट्स ओके टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो, आई नो वीडियो थोड़ी सी सीरियस हो गई होगी आपके लिए क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा ट्रॉमा याद दिलाती हैं इंसान को, बट आई वुड से कि आप अकेले नहीं हो। There are people who are also facing these situations और you can always talk about it. तो मैं कुछ चाहूँगी आप कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान रखें जो आपको हेल्प करेंगी इन चीज़ों में, एंड दैट इज फर्स्ट, मुझे लगता है लव योर सेल्फ यार। मतलब लर्न टू पुट योर सेल्फ प्रायोरिटी पे, हर चीज़ से ऊपर एक बार खुद को रख के देखो। अगर घड़ा भरा रहेगा ना तो शायद वो प्यार दे भी पाएगा उधर, बट अगर आप खुद ही खाली हो ना तो आप वो प्यार दे भी नहीं पाओगे। तो इन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखो कि लव योर सेल्फ, अपने आप को फुलफिल करो कि आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको फुलफिल करने के लिए। ट्राई करो मेजरली वो सब चीज़ें करो जो आपको पसंद है। जैसे मैंने बोला, रिमोट नहीं देना यार किसी को, वो नहीं बताएगा मुझे आके कि आप क्या कर सकते हो नहीं कर सकते। जो आपको पसंद है, जिन चीज़ों को करके आपकी, जैसे कुछ हॉबीज़ होंगी, कुछ प्रैक्टिसेस जो आपको अच्छी लगती होंगी, उन पे थोड़ा सा ध्यान दो। एज एन इंडिविजुअल खुद को ग्रो करो, वो सब करो जिन चीज़ों को करके आपको खुशी मिलती है। तो एक खुश रहना बहुत ज़रूरी है इंसान का। ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा है कि पीपल आर गोइंग टू थेरेपिस्ट ऑल्सो, या ऑनलाइन भी थेरेपीज अवेलेबल हैं। थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ों को सुनो। आप अगर जितना ज़्यादा और बात भी करो इन चीज़ों के बारे में, आप ये भी कर सकते हो कि आप जर्नलिंग करो, आप यू राइट अबाउट योर फीलिंग्स, क्योंकि अपने मन की चीज़ निकालना ज़रूरी है। अगर वो पार्टनर इतना ही अच्छा है कि वो सुन रहा है उन चीज़ों को तो उसका तो क्या ही कहना, बट अगर है वो रेड फ्लैग, नहीं सुन रहा है मेरी चीज़ों को, तो आपके मन में अगर वो चीज़ रहेगी ना तो वो कड़वाहट बन जाएगी एक रिश्ते के लिए। तो इट्स बेटर कि आप अपने मन से वो फीलिंग निकालो, लिखो उन चीज़ों के बारे में, जर्नलिंग करो, या फिर किसी से बात करो। जैसे मैंने बोला, आप अपना सपोर्ट ग्रुप बनाओ, दैट इज योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, जो लोग आपके लिए अच्छा चाहते हो, आपको पता हो कि आप उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी है, या फिर किसी थेरेपी या मोटिवेशनल वीडियोस का सहारा लो, तो आपको बहुत हेल्प होगा उन चीज़ों से बाहर आने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी नहीं मिल रहा है जिसके साथ आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हो, तो आई डेफिनेटली डेफिनेटली बी देयर फॉर यू। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आईडी दूंगी, आप कुछ भी बात कर सकते हो। आपको किसी भी फॉर्म में एक हेल्प और सपोर्ट की जरूरत है, मैं हूँ पक्का से। और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो अच्छे लोगों के साथ। आई नो दिस सिचुएशन में क्रिएट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, थोड़ा सा अपसाइड डाउन हो जाती हैं चीज़ें, बट देखो अगर हमें एक रूम को समेटना होता है ना, अगर मुझे अपने रूम की सेटिंग चेंज करनी है तो पहले मुझे सब कुछ बाहर निकालना पड़ता है, तो मुझे एक बार रूम को बिखेरना पड़ता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ की सेटिंग चेंज करनी है, उसकी बागडोर आपको अपने हाथ में चाहिए, तो एक बार चीज़ें थोड़ी सी बिखरेंगी, बट हाँ थोड़े टाइम के बाद वो संभलेगी ज़रूर। तो आई थिंक मैं शायद आपको बेटर समझा पाई हूँ ऑल दोज हिडन साइंस के बारे में जो एक रिलेशनशिप में रेड फ्लैग के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हमें दिखती हैं
अब्यूज हो गया, लाइन हो गई, बहुत सी चीजें हो गई, बट कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती ही नहीं है। तो मैंने उन चीजों के ऊपर बात करने की कोशिश करी है, एंड आई ऑल्सो गिविंग यू सम टिप्स कि आप कैसे अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर ला सकते हो और कैसे रेड फ्लैग्स वाली सिचुएशन में डील कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरी भी हेल्प कीजिए, ड्रॉप अ कमेंट एंड कम बैक नेक्स्ट मंडे एंड आई विल गिव यू अनदर वीडियो। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।